नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक हैं और इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। महेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मेरा आपसे होगा बिना लाग लपेट के कि बिहार में किसान आंदोलन नहीं हो रही है या किसानों को ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद आप लगातार किसानों से संपर्क कर रहे हैं आंदोलन के लिए, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिहार के किसान आंदोलन कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से प्रतिरोध जता रहे हैं और ट्रेनें नहीं चल रही हैं। इसके चलते बिहार के किसानों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के आयोजन में आंदोलन में शामिल नहीं है और किसान यहाँ का आंदोलन के साथ है, दिल से साथ है और दलीय सीमाओं को तोड़ के पहली बार किसान बड़े पैमाने पर हर गांव में जहां भी है वो इस आंदोलन के साथ खड़ा है। इससे जो आंदोलन हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ बिहार में तो मंडी सिस्टम है नहीं, सरकार कहती है कि एमएसपी पर हम खरीदेंगे नहीं। बीते दिनों आपने सत्याग्रह भी किया था मक्का किसानों के लिए, जो एमएसपी पर खरीद के लिए, वो भी अब तक लागू नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि किसानों को, इस खास करके बिहार के किसान को, बिहार के आप कोसी सीमांचल में लगातार घूम रहे हैं और किसानों से, जो जेन्युइनली किसान है, हमने देखा है कि आप उनसे मुलाकात करते हैं, तो क्या लगता है उनका प्रतिक्रिया क्या होता है कि इस बिल से उसको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, या फिर वो समझ नहीं पा रहे? किसान तो समझ रहे हैं, क्योंकि सरकार जो कहती है कि बिहार के में मंडी सिस्टम 2006 में ख़त्म कर दिए तो फ़ायदा हुआ। हम लोग आप ही कहे कि हम लोग मक्का को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकार खरीदे, इसको आंदोलन किए। अभी जो धान हुआ उसको सरकार लेट से खरीदती है, पैसा नहीं मिलता है, तो सरकारें कभी भी सही ढंग से नहीं खरीदती हैं और इसके चलते सिर्फ उनकी विफलता ये है कि ये योजना ठीक ढंग से नहीं बनाती हैं। मक्का मामले में भी वही हुआ। लेकिन दूसरा जो पहलू है कि ये बिल मंडी सिस्टम ख़त्म होने से बिहार के किसान लाभकारी मूल्य पाए, ये कतई नहीं है। सभी किसान को जो बाज़ार में बिहार के किसान बिचौलियों के हवाले हैं, व्यापारियों के हवाले हैं। गांव में उनका जब फसल होता है तो कोई भी छोटा व्यापारी जाता है और उनका अनाज उधार, उसके बाद डंडी भी मारता है, वो खरीदता है, फिर अपने छोटे बाज़ार में बेचता है, बड़े बाज़ार में जाता है। किसानों की आवाज़ मंडी ख़त्म होने से कहीं उनको रखने का कोई डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं बचता है, इसलिए वो पहले से ही वो घाटे में हैं। और जो यहाँ के एक बदनाम करने की साजिश है कि बिहार के किसानों को मंडी सिस्टम से फ़ायदा हुआ है, हम यहाँ के किसी भी माननीय मंत्री को कह रहे हैं कि जो या सरकार में बैठे लोग वो अपने घर के ही किसान को या उनके बगल का किसान है उसको लेके बतवाएं आके और जनता के सामने बताना चाहिए कि अभी मंडी में क्या धान रेट, धान का एमएसपी कितना था और अभी का धान कितना में बेचे हैं। मक्का का एमएसपी कितना था, मक्का बाजार भाव में कितना बेचा गया है, गेहूं का बाजार भाव क्या था, उड़द होता है, मूंग होता है, उसका बाजार भाव था। एक भी फसल का सरकार द्वारा तय लागत मूल्य भी नहीं मिलता है, जबकि लोग कहता है कि लाभकारी मूल्य में बेचते हैं। तो सारे किसान तो बिचौलिया के हवाले हैं और मंडी को कहा जाता है बिचौलियों के एथी है। मंडी में हो सकता है कि मंडियों के संचालन में कुछ गड़बड़ी हो, उसको सुधारना चाहिए, लेकिन कम से कम किसान वहाँ इकट्ठा होकर उनको एक बात कहने की एक एथी है। इस बिल से बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, आम उपभोक्ता और बड़े पैमाने पर जो खाद्य सुरक्षा वाले हैं सब प्रभावित होंगे। ये चरणबद्ध तरीके से एक भारी संकट लेके आ रहा है, इसीलिए जो किसान समझे हैं वो आंदोलन के लिए इस कड़ाके की ठंड में जान गंवाते हुए भी दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं और यहाँ के किसान भी सॉलिडरिटी में हर जगह से हैं। जिस तरह से अभी जो सरकार नए कानून के तहत देश में जो अन्य राज्यों में जहां मंडी सिस्टम है, जैसे पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों पर जो ये नया कानून लागू होगा तो वो मंडी ख़त्म हो जाएगा। जब वो मंडी ख़त्म हो जाएगा तो उससे बिहार के लोगों को क्या नुकसान होगा? मंडी सरकार कह रही है ख़त्म नहीं करेंगे ना, एक्ट में है, लेकिन मंडी के समानांतर वो पैरेलल व्यवसायियों का एक ऐसी नेटवर्क खड़ा कर देगी। और जैसे आपका छोटा सा उदाहरण है जियो का। जियो जब आया तो मुफ्त में सिम बांटा, लेकिन बाद में फिर वही अब पूरा रेट महंगा लेने लगा। जब मुफ्त में जब सिम देने लगा, बात करने लगा, तो बाजार की चुनौती में अन्य कंपनियां धराशायी हो गई। इसलिए उनके मुकेश अंबानी के छोटे या बड़े भाई अनिल अंबानी हैं,
उनका भी रिलायंस का जो शेयर था उनका भी कंपनी डूब गया, वो अपने भाई की कंपनी को भी डुबा दिए। तो जो कॉरपोरेट लूट है, कॉरपोरेट मोनोपोली है, वो इस तरह से आता है कि बाजार में जो अन्य चीज़ें हैं उसको एक साथ धराशायी कर देता है और अपना वर्चस्व कायम कर लेता है। तो रिलायंस का, चाहे अडानी का, या जो भी ABCD अन्य कंपनियां आएंगी वो इस तरह से आएंगी कि जो मंडी समिति है ध्वस्त हो जाएगी। मंडी समिति से बिहार सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि लाखों कोसी के मधेपुरा, सुपौल, सहरसा से लेके बिहार के कोने कोने के मजदूर मंडियों में जाके काम करते हैं। वहाँ मैनुअल वर्क होता है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। सीजनल जो माइग्रेशन होता है वहाँ से उनका रोटी रोजी चलता है। ज्यों ही बड़ी कंपनियां मंडियों से, मंडियां ध्वस्त होंगी तो उनके बड़े मशीनीकरण के यंत्र जो स्थापित होंगे उसमें इनका सीधा रोजगार चला जाएगा। तो इसलिए जो किसान आंदोलन समझते हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि बिहार का सबसे बड़ा नुकसान होगा कि यहाँ के लाखों लोग जो खेती में घाटा होता है, मजदूरी करते हैं, काम नहीं मिल पाता है, तो वो अपना जीविकोपार्जन के लिए उन मंडियों से कमा के लाते हैं, मेहनत से कमा के लाते हैं, उनका रोटी रोजी चला जाएगा और सरकार उनके लिए कोई रोजगार सृजन का योजना है उनकी तो चर्चा ही नहीं है। किसी बिल में बताएं कि मंडियों में जो बिहार के मजदूर काम करते हैं, और बिहार सरकार भी बताए कि कितने मंडियों में मजदूर जाते हैं, और जब पैरेलल मंडी खड़ा हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी और उनके रोजगार छीनेंगे तो उस रोजगार का क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये एकदम एक किसान और मजदूर का अथी है। तीसरी जो बात है कि जो मंडियों समिति को है, तो जो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज दिया जाता है उसमें एक नया प्रयोग चल रहा है सरकार की तरफ से, कैश ट्रांसफर। तो सरकार कह देगी कैश ट्रांसफर हम करेंगे, कैश ट्रांसफर करेगी तो आपको धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से कैश पर ला देगा कि दुकानदार गड़बड़ी देता है, अनाज खराब देता है, पीडीएस सिस्टम आपका ही गड़बड़ है। तो जो कैश सिस्टम पर आ जाएगा तो आपको नगद पैसा मिल जाएगा। तो जो सस्ता अनाज मिलता है वो तो अच्छा ही है ना, हवाले हो चलिए जो आपको डीलर के यहाँ जाता है, अभी शिकायत मिलती है कि 2 महीने का राशन डीलर डकार जाते हैं। अगर सीधे लाभुक के खाते में पैसा आ जाएगा तो ये तो उनके लिए अच्छी बात होगी। लाभुक के लिए यही एक सब्ज बाग दिखाया जा रहा है कि ज्यों ही आप लाभुक के खाते में पैसा डाल दिए तो 2 महीना जो ढकार जाते हैं या 1 रुपया अधिक डीलर लेते हैं, जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत एक पूरे सिस्टम को कोलैप्स कराया जा रहा है। तब क्या होगा कि तब पूरा अनाज जो है मंडियों के हवाले हो जाएगा, कॉरपोरेट रेट तय करेंगे। तो जो कॉरपोरेट तय करेंगे, आपको पैसा मिल गया अनाज के दाम का मान लीजिए, और बाजार भाव ऐसी हो गया, तो क्या कैसे आप खरीदेंगे? खरीदने के लिए आपका पैसा उस समय नहीं रहेगा। जब अनाज होगा वो धीरे से सारे कंपनियों का जो यहाँ पूरा नेक्सस है, वो नेक्सस आपका अनाज उठा लेगा, अपने गोदाम में रख लेगा। जब मजदूर जो मजदूर और गरीब आदमी है जिसको खाद्य सुरक्षा का अनाज मिलता है, कैश मिल जाएगा, तो उस समय खरीदने की क्षमता उसके पास नहीं रही कि वो अनाज खरीद ले। इसलिए ये दूरगामी प्रभाव डालेगा। तो वो दूरगामी प्रभाव न डाले, इसलिए सचेत और सजग होके हमें आने वाले भविष्य को भी देखना है, और इसलिए इसका विरोध होना चाहिए कि हमें कैश ट्रांसफर नहीं, इस सिस्टम को सुधारिए, अनाज चाहिए, और सरकार इससे पल्ला झाड़ के नहीं भाग सकती है। एक कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारियों से सरकार पीछे नहीं हट सकती है। 26 जनवरी को किसान परेड करने वाले हैं, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा कोई ठोस जो वार्ता है वो नहीं हो पा रही है। अब सरकार कर रही है कि 1.5 साल के लिए इस कानून को स्थगित कर दिया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि किसान को आंदोलन खत्म करके घर चले जाना चाहिए? सरकार को अगर अथी होता तो बहुत सारी गलतियां होती हैं सरकार में बैठे योजना बनाने वालों से, और जिसके लिए आप भलाई करने गए हैं अगर उसको भलाई नहीं दिख रहा है तो सरकार को बिल वापस करना चाहिए। किसान 26 जनवरी को जो एक गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, गण का तंत्र है, तो अगर गण का तंत्र है तो उस दिवस में तिरंगा लेके गण भी शामिल हो रहा है, अपनी मांगों के साथ किसान भी अथी कर रहा है। तो इसलिए इसको मतलब अनावश्यक तुल देने के बजाय इसको सरकार को देखना चाहिए कि हम सरकार जनता की जो चुन के आए हुए हैं, हम उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। तो आज लोग आके तंत्र की जो मोनोपोली है उसके साथ सामने खड़ा है। तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ दिन है कि एक तरफ किसान भी परेड करेंगे, एक तरफ देश के जवान भी करेंगे। सवाल आपसे मेरा ये होगा कि जिस तरह से किसानों, आपके हिसाब से यह कानून बिल्कुल किसान के हित में नहीं है और लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों की क्या रणनीति है? आप लोग किस तरह से इस आंदोलन को देख रहे हैं?
हम लोग की आगे की रणनीति, बहुत सारे किसान अलग अलग माध्यमों से दिल्ली के 26 जनवरी के परेड में भाग लेने के बिहार से भी जा रहे हैं। चंपारण से किसानों का जत्था, छात्रों का जत्था गया है। अनेक जिलों से लोग व्यक्तिगत अपने साधन से, गाड़ियों से दिल्ली की सीमा पर प्रवेश कर रहे हैं। हम लोगों के भी साथी कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं, लेकिन अलग अलग तरीके से, छिटपुट तरीके जाके वहाँ इकट्ठा होंगे। सॉलिडरिटी में बिहार के किसान भी वहाँ गणतंत्र दिवस के परेड में खड़े रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उड़ीसा के जो 500 किसान यात्रा करते हुए आए, बिहार में भव्य स्वागत हुआ। बिहार की सीमा से जो ही उत्तर प्रदेश में गए, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार की, उनको डिटेन की। जो कर रहे हैं ये तानाशाही से कम नहीं है। योगी सरकार को भी सद्बुद्धि आए। अगर वो योगी हैं तो योगी के साथ ऐसा ये भोगी वाला व्यवहार ठीक नहीं है और ढोंगी वाला भी व्यवहार ठीक नहीं है। योगी जी को सुधरना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।